प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और हमारा ये श्रीमद् भागवत गीता का प्लेटफॉर्म है, इसमें भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स को, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली को, हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी चेतना का भी विस्तार करें अपनी चेतना के साथ जोड़कर। और कोई भी गाइडेंस है, हमें हमें मदद करें कि हम उस गाइडेंस को समझ सकें। उस गाइडेंस को समझने के लिए मेधा और प्रज्ञा हमें प्रदान करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, आज का जो स्वाध्याय है विनोद मलिक जी के द्वारा होगा। और मैं चाहती हूँ कि नवीन जी कुछ प्रोड्यूस करें। विनोद जी, सभी आत्मनिर्भर को नमस्ते। मास्टर, आत्मनिर्भर विनोद जी, नवीन जी। आज पत्री सर के श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय विनोद मलिक जी करेंगे। तो विनोद मलिक जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। विनोद मलिक जी उत्तर प्रदेश बिजनौर से हैं। इन्होंने 1977 में बिजनौर से ही बीए की डिग्री की और इनकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई है। ये 1994 में ध्यान में आई, लेकिन किसी कारण से कुछ गैप हो गया। उसके कुछ समय बाद ये ध्यान से जुड़ी और इन्होंने अपने 41 दिन के ध्यान में काफी अनुभव किया। ये अभी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़ के अपना ध्यान कर रही हैं। और ये बीजेपी में भी जो जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। और आज विनोद मलिक जी पत्री सर की श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 का श्लोक नंबर 35 का स्वाध्याय करेंगे। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। अनम्यूट करिए मैम। अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू नवीन जी। विनोद जी अनम्यूट। हाँ हाँ, बोलिए आप। जी, नमस्कार। धन्यवाद मधु जी, धन्यवाद नवीन जी, इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस ग्रुप में इस स्वाध्याय का मतलब पढ़ने के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मैं शुरू करती हूँ। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए, जो ये गीता है जो उन्होंने पत्री सर ने इसको शब्दार्थ में अलग अलग करके लिखा है, तो उन्हीं के मैं शब्द बोलती हूँ। श्रेयांस स्व धर्मो विगुणः पर धर्मात्व स्वनुष्ठितात् स्व धर्मे निधनम श्रेयस पर धर्मे भयावह। शब्दार्थ स्वनुष्ठितात् अच्छी तरह आचरण में लाए हुए, पर धर्म मार्ग दूसरे के धर्म से विगुण, गुण रहित होते हुए भी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान उत्तम है। स्वधर्म में अपने धर्म में निधनम मरना श्रेय उत्तम है, पर धर्म दूसरे का धर्म भयावह भयंकर होता है। इसका भावार्थ है, अच्छी तरह से आचरण में लाए गए पर धर्म से गुण रहित होते हुए भी अपना धर्म उत्तम है। स्वधर्माचरण धर्माचरण में मृत्यु भी हो जाए तो भी वह श्रेयकर ही है, लेकिन दूसरे का धर्म तो भयंकर ही होता है। विवरण: स्वधर्म का मतलब है जो जिस आत्म परिणाम दशा में है उस आत्म स्तर के उपयुक्त धर्म। पर धर्म का मतलब है दूसरे जिस आत्म परिपक्व
में होते हैं उनके अपने आत्म परिपक्वता के युक्त धर्म। मतलब जिस जीव में भी आत्मा है तो वो अलग से, जैसे मान लीजिए हम किसी में भी हैं, जैसे हम कोई भी जात उसमें है, पशु में है, पक्षी में है, जो अपना धर्म निभाता है, जिस भी उसमें रहते हुए जीव में रहते हुए, चाहे उसका पेड़ है, पशु है, पक्षी है, वो रह करके उसमें अपने धर्म में रहकर जो अपना कार्य करता है वही स्वधर्म है। अपने सहज सिद्ध अभिरुचि वासनाओं के अनुरूप एक सहज प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वही स्वधर्म होता है। अन्यों को निर्देशित किया गया है और हमें निर्देशित न किया गया, ये परधर्म है। ये पर धर्म की व्याख्या है। अपने स्वधर्म के विरुद्ध चलना, अपने धर्म में ही चलना चाहिए व्यक्ति को। अन्यों के स्वधर्म का आचरण करना पर धर्म पालन होता है। शेर से सियार का टक्कर लेना उचित नहीं होता। शेर के जीवन जैसा सियार का जीवन होगा तो सियार को हानि ही होगी। मान लीजिए हम दूसरे के धर्म में रहकर दूसरे का काम करने लग जाएं, जो हम जिस स्थान पे हैं, हमारा जो कार्य है हमें वही करना चाहिए। सियार की स्थिति में हो तो सियार जैसा ही जीवन जीना चाहिए। स्वधर्म के विरुद्ध सियार अगर जीने के लिए यत्न करे तो उसे कई जन्मों तक सियार जन्म ही लेना होगा। स्वधर्म के अनुगुण भी सियार के जीने पर एक सियार जन्म से ही पूर्ण हो जाएगा। अगर वह अपने धर्म में जिएगा तो उसका उसी जन्म में जन्म पूरा हो जाएगा, अदरवाइज उसको और जन्म लेने पड़ेंगे। का आचरण पर धर्म का आचरण करने का यत्न करने पर शेर से सियार के टक्कर जैसा ही होगा। एक मालिक के यहाँ चोर का प्रवेश एक मालिक के यहाँ चोर को प्रवेश करता देख कुत्ते के चुप रहने पर एक गधा कुत्ते का काम स्वयं करने का प्रयत्न कर रेंगता है और मालिक से बेदम मार खाता है। कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो इसीलिए जिसका जो काम है, अगर कुत्ता चुप रहे और गधा रेंगने लगे तो गधे को तो बहुत मार पड़ेगी। इसीलिए जिसका कार्य होता है उसी को करना चाहिए। हमारी स्थिति बेहतर होने पर हर धर्म ही हमारा स्वधर्म हो सकता है, परंतु पहले से ही इसकी लालसा रखने पर पंख बिना उगे ही उड़ने का प्रयत्न करने जैसा ही होता है। मान लीजिए हमें आता तो है नहीं, और जैसे मधु जी हैं, इन्हीं का मैं उदाहरण देती हूँ कि ये तो गुरु की उपाधि में आ चुकी हैं। मान ले हम इनकी नकल करने लग जाएं और गुरु जैसे बनने लग जाएं तो हम कहीं ना कहीं भूल जरूर कर जाएंगे। तो इसीलिए पंख नहीं है फिर भी उड़ने का प्रयास करने लगे तो वो वैसा नहीं हो पाएगा। पंख के बिना उगे ही उड़ने का प्रयत्न करने जैसा ही होता है। धरती पर गिरकर कष्टों को बुलावा देते हैं। गुरु जैसा करते हैं वैसा मत करो। वही आगे आगे गुरु जो बताते हैं वैसा करो। गुरु जो बताते हैं वैसा करना चाहिए। विषय को जानना ज्ञान है, उसे सही रूप से आचारित करना धर्म है। ज्ञान रहने पर धर्म ज्ञात होता है। अगर हमें ज्ञान है तो धर्म को भी जान सकते हैं। ज्ञान रहने पर धर्म ज्ञात होता है। धर्म ज्ञात होने पर ही अनुष्ठान सही तरीके से करेंगे। अगर धर्म ज्ञात होने पर ही अनुष्ठान सही तरीके से करेंगे। अगर हमें धर्म का पता है अपने, तो उसको सही तरीके से हम तभी कर पाएंगे जब हमें धर्म का पता हो। धर्म ही शाश्वत है। परिस्थिति कैसी भी हो, धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। जिसका जो धर्म है वह विशिष्ट गुण रहित होते हुए भी, उसके अल्प गुणी होते हुए भी उसका अनुसरण करना चाहिए। जय और विजय अपने अल्प गुण का भय रहित संकोच रहित होकर आश्रय लेकर 3 जन्मों में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी पौराणिक कथा है ना। हम में रहने योग्य गुण भय रहित होना, संकोच रहित होना,
सदा सर्वत्र स्वधर्म श्रेय की ही शरण में होना है। स्वधर्म पालन में अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याण होता है। मान लीजिए अगर हमारा अपना धर्म को पालन करते हुए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ये हमें पत्री जी सिखा रहे हैं। बस इसमें इतना ही है। इसमें अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो मैं तुझे समझा पाए वो समझाए। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने और एग्जाम्पल्स भी दिए और कुछ कहावतें भी थी जो हमने समझी सुनी। सो मास्टर्स, बात तो यही है कि जो जिसका काम उसको साजे और जिसकी लाठी उसी से बाजे वाली बात है। लेकिन बात ये भी है कि कोई भी हो इंसान, कोई भी इंसान हो जो भी इस पृथ्वी पर है, या कोई भी जानवर हो, कोई भी बीइंग हो, whoever it is, जो जैसा रहता है, जिसकी जैसी जैसा नेचर होता है, वो अगर नेचर के अलग जाकर कुछ करता है तो वो अजीब लगता है, अलग सा लगता है। अगर हम गधे को अगर जीब्रा के स्ट्राइप्स दे दें तो वो जीब्रा नहीं कहलाता, राइट? वैसे ही फिर भी बनने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाता, कहीं ना कहीं उसकी आवाज निकल ही आती है, राइट? लेकिन इसके अलावा जैसे बोलते हैं ना कि जो जिसका काम है, चाहे आप इम्परफेक्टली करो, अगर आपसे दोषपूर्ण काम होता है, इन द सेंस यहाँ पे जो शब्द का यूज किया गया है इस बुक में, दोषपूर्ण कार्य का मतलब है कि अगर कोई काम इम्परफेक्ट भी हो रहा है आपसे, दैट इज ओके बिकॉज इट इज यू हु इज डूइंग इट। मतलब आप है जो कर रहे हैं rather देन कोई और। आप किसी और का नहीं कर रहे हैं, आप किसी और को मिमिक नहीं कर रहे हैं या किसी और की बिल्कुल आइडेंटिटी नहीं उतार रहे हैं। आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ, अपने खुद के कैरेक्टर के साथ, आप अगर वो काम अगर आपसे परफेक्ट नहीं हो रहा, इम्परफेक्ट भी हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपने किया है, आपके द्वारा हो रहा है। लेकिन जब हम किसी और की नकल उतारते हैं, किसी और को मिमिक करते हैं, तो पहली चीज तो ये, हम उसके जैसा बन नहीं सकते। ये अगर कोई ऐसा करता है तो वो सबसे बड़ा नादान है, सबसे बड़ा अज्ञानी है। और इसीलिए अगर हम उसके जैसा करने लगते तो हमारे हाथों की जो ये लकीरें हैं, ये या जो प्रिंट्स होते हैं, अपने उंगलियों के जो ये प्रिंट्स होते हैं, थंब प्रिंट्स और ये सब जो बोलते हैं, ये प्रिंट्स ये भी एक जैसे होते हैं, लेकिन है नहीं, हम बिल्कुल अलग है। कुछ ना कुछ, अगर 10 चीजें हैं मेरे और नवीन जी में मिलती हुई या विनोद जी में मिलती हुई, तो 10 में से 7 होंगी जो मिल रही होंगी। मे बी विनोद जी से 8 मिलती हो, मे बी नवीन जी से 7 मिलती हो। मगर मैं जो कार्य कर रही हूँ वो मेरे हिसाब से कर रही हूँ, आप जो कार्य कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, नवीन जी हम जो काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। हम किसी की बराबरी नहीं कर सकते। और ये बोलना भी बहुत गलत होगा कि मैं परफेक्ट हूँ और नवीन जी इम्परफेक्ट है या विनोद जी इम्परफेक्ट है। कोई इम्परफेक्ट नहीं है, इट्स जस्ट हम कुछ चीजों में, कहीं पे विनोद जी बहुत आगे हैं, कहीं पे मैं आगे हूँ, कहीं पे नवीन जी बहुत आगे हैं। हम एक दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए एक दूसरे की, क्योंकि ये कहना कि मैं परफेक्ट हूँ, नो। इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ और अपने बारे में भी, कि मेरे अंदर कुछ अगर परफेक्शन है या मैं कोशिश करती हूँ परफेक्शन की, आज जो भी कार्य मैंने परफेक्शन के साथ किया, आज मेरा थोड़ा गला खराब है, नाक बह रही है या तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए आज ये जितना मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन कल हो सकता है इससे मैं बेहतर करूँ, परसों उससे ज्यादा बेहतर। जब मैंने ये सेशन शुरू किया था, लाइट एंड सोल शुरू किया था, तब और आज में बहुत फर्क है। जो लोग मेरे साथ जुड़े होंगे वो भी जानते होंगे। वैसे ही विनोद जी जो कार्य करती है, अभी महिला मोर्चा में भी है, बीजेपी में भी है, एक हाउस वाइफ भी है, माँ भी है, राइट? शी कैरीज ऑन सो मेनी हैट्स, ऐसे मैं बोलूंगी। कितने, जैसे बोलते हैं ना, कितने कैरेक्टर्स की टोपियां हैं उनके सर पे, वैसे ही हर किसी के ऊपर होता है। लेकिन हम हर चीज बखूबी निभाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पत्नी बनना हो, चाहे माँ बहन या किसी और रिश्ते में हो, या फिर अब हम एक कार्य कर रहे हैं उसमें, और वो कार्य करते हुए भी अब हम देखा देखी सीख सकते हैं, लेकिन हम किसी की नकल नहीं उतार सकते। और अगर नकल उतार भी रहे हैं तो आप परफेक्टली टू द टी करने की कोशिश करें तो आप सबसे बड़े अज्ञानी हैं, कि आप दूसरे की लाइफ को अपने ऊपर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। आप दूसरे की, आप सोचते हैं कि उसकी नकल उतारने से क्या आपको आपको उसकी डेस्टिनी मिल जाएगी। ये कभी नहीं होता है मास्टर्स।
जो लोग ये तंत्र मंत्र साधना ये सब भी करते हैं, कई लोग ये भी करते हैं, कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप कहाँ और किस पायदान पे रखकर कर रहे हैं। और दूसरी चीज, ये अज्ञानता मत करिए, अपने कर्मों को आपने ऐसे ही बढ़ा लिया। और आप अपने आप में, अगर जैसे बोलते हैं ना, अगर मेरी घास, मेरे गार्डन में घास लगी है, उस घास को मैं पानी नहीं दे रही हूँ, और मैं बाजू वाले की घास को पानी दे रही हूँ, या मैं सामने वाले की घास को पानी दे रही हूँ, तो क्या होगा? उसकी घास हरी भरी होगी ना। मतलब मेरा ध्यान अगर बाजू वाले के घर पे है या उसके घास पे है, तो जिस चीज को मैं ऊर्जा दे रही हूँ वो बढ़ेगी ना। अगर कोई चाहता है कि अपने लाइफ में उसकी कोई प्रोजेक्ट्स, उसके कोई प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, उसका काम आगे बढ़े, उसका नाम हो, उसका कार्यों को सब लोग एक्सेप्ट करें, तो उसको कहाँ ध्यान देना चाहिए? अपने ऊपर। चाहे फिर वो जैसा कर रहा हो, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम दूसरों के ऊपर ध्यान देते हैं, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उससे हमें बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। हम अपना अपना समय, अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। और आप सोचिए हमारी समय और ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए सभी लोग, और अपने जीवन को ठीक करिए, rather than किसी और के जीवन को देखकर लालची बनना या सोचना कि उसकी लाइफ में सब कुछ आसान है। आपने देखा ही नहीं, जब तक कि आप उसके जूतों में पाँव नहीं डालेंगे अपने खुद के और चलने की कोशिश नहीं करेंगे। पाँव में जूते डालने का मतलब होता है किसी और का, कि कभी आपने, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, अब जैसे आज मैं यहाँ से सोचूं कि मुझे विनोद जी के घर जाना है, मुझे देखना है, मुझे विनोद जी के घर जाके देखना है। उन्होंने मुझे अपनी चप्पल दे दी पहनने के लिए, लीजिए मैम, आप नंगे पैर मत जाइए, चप्पल पहन, हो सकता है थोड़ी छोटी हो सकता है बड़ी हो, जो भी हो, पूरी नहीं बनेगी। चलो आ भी गई। नाउ अगर एक दिन के लिए मैं विनोद जी के घर गई और अचानक से विनोद जी थोड़ी देर के लिए बाहर गई, और उन्होंने बोला मधु जी थोड़ी देर के लिए घर देखना, आप 1 मिनट मैं आती हूँ, उसी बीच में कोई मेहमान आ गया उसी बीच में, तो सिर्फ मैं मुंडी हिलाती रह जाऊंगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा चाय बना दी, राइट? हम क्या करेंगे? या नवीन जी के घर चली गई मैं, तो क्या होगा? नवीन जी के घर भी चली गई, या मैं रूपा जी के घर चली गई, या किसी और के घर चली गई, या कोई मेरे घर आ गया, वो कितनी देर संभाल पाएगा? टाइम लगेगा। और उसको समझने में हो सकता कोई अच्छा संभाले, कोई हो सकता कोई बुरा संभाले। और पहली चीज तो ये, वहां जाना ही क्यों? हमारा घर कम है क्या संभालने के लिए? हमारी तकलीफें कम है क्या? चैलेंजेस कम है क्या? चैलेंजेस सबके जीवन में होते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी के घर में हम जाए, एक फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, हम किसी घर जाते हैं, पता चलता है कि आज महीने का खर्च निकालने के लिए पैसे कम पड़ गए, या फिर हो सकता है कि एकदम से अचानक से कोई कोई बीमार पड़ गया और अचानक से उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कुछ, तो हमें नहीं पता, अचानक से कोई मेहमान आने वाला है और घर में राशन नहीं है, दौड़ के गया कोई इंसान लेने के लिए, हो सकता है मैं उस समय मौजूद हूँ तो मुझे जाना पड़े। तो इसलिए किसी के जूतों में जब तक कि पाँव नहीं डालेंगे ना, उसकी तकलीफ हमको समझ में नहीं आएगी। ये बोलना बहुत आसान है कि जो सब कुछ चमचमाती हुई चीज है वो सोना ही होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दीजिए, अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अपनी अपने जीवन पर ऊर्जा लगाइए, rather than किसी और के जीवन पर। जब तक कि अगर हम यही समय यही ऊर्जा अपने घर में दे, अपने बच्चों पे दे, अपने परिवार पे दे, अपने माँ बाप पे दे, अपने सास ससुर पे दे, अपने भाई बहन पे दे, तो आपको ये पता चलेगा कि मेरे जीवन में मेरे लोगों को कितनी जरूरत है। वैसे ही होता है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि साथ में रहते हुए भी बहुत कुछ अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हमको निभानी है, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस जन्म में हमें मिली है और इसी को निभाना है। लेकिन रास्ते में 10 लोग मिलेंगे, लेकिन आप हर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते ना। आप हर किसी से प्यार से मिलो, अच्छे से मिलो, एक दूसरे को प्यार दो, एक दूसरे से प्यार से बात करो, एक दूसरे से शांति से बात करो। लड़ाई झगड़ा, जलन, धोखा, लालच, और पता नहीं क्या क्या, कितनी सारी चीजें पाल लेते हैं। कुत्ता बिल्ली पालो, गाय पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। सो एनी हाउ मास्टर, थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी मास्टर्स को कुछ अगर कहना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज चाहती हूँ कि नवीन जी आप ध्यान करा रहे हैं कि विनोद जी करा रही है? मैम मैं करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है। तो और दूसरी चीज कि मास्टर्स, मैं एक और रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, क्योंकि लास्ट तक जब हम ये मैसेज देते हैं ना तब सब लोग चले जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, सब लोग नहीं। सो कई लोग मैसेज में मुझसे अगर मदद मांगते हैं कि उनको हेल्प चाहिए, पर्सनल में बात करनी है, पर्सनल में मैं बात करूंगी, लेकिन आप मैसेज तो डाल सकते हैं ना, ऑडियो मैसेज। सॉरी मास्टर्स।
आज बोलने में थोड़ी तकलीफ नहीं, नाक भी बह रही है। मगर बात यह है कि किसी को अगर हेल्प चाहिए, प्लीज रिस्पेक्ट कि मेरे पास भी उतना ही टाइम है जितना आपके पास है, उतना ही मैं अपने घर पे भी ध्यान देना होता है मुझे, मेरी भी जरूरतें हैं, मेरी भी कार्य होते हैं। तो अगर मैंने आपको कहा है कि आप अपना ऑडियो मैसेज मुझे दे दें, भेज दें, मैं सुनूंगी, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं प्रॉपर आंसर दे पाऊंगी। मुझे टाइम लगता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, कभी कभी मास्टर्स भी जो आंसर जहां जाना है ना वो उतना ही जाता है उतना। और कई बार कोई मैसेज आता है, कोई चाहता भी है हेल्प करने के लिए, लेकिन उनके मन में ना बहुत सारी ऐसी कुछ डिफरेंट चीजें होती है, मैं अच्छी बुरी बोलूंगी, तो उससे क्या होता है, वो एनर्जी मेरे पास आती है मास्टर्स, जब तक कि वो एनर्जी मुझे ठीक नहीं लगेगी ना वो आंसर जाता भी नहीं है। इसलिए सेंड मी एन ऑडियो मैसेज, पर्सनल में ही है ना, मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो इसलिए अगर आपको लगता है, अगर आप मुझे उस लायक समझते हैं इसलिए आप रीच आउट कर रहे हैं, तो आप उसका मान रखें और मुझे भी उस चीज के लिए काम करने दें। जब आप, आज ही एक ऐसी बात हुई, किसी ने मुझे मैसेज किया, सुबह सुबह की बात है, मेरा भी सुबह का समय था और मैं भी अपने कामों को करते हुए दौड़ भाग कर रही थी। किसी ने कहा कि मैम मुझे बात करनी है, तो मैंने लिखा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज कर दीजिए। ऑडियो मैसेज करके उन्होंने कहा, लेकिन ऑडियो मैसेज करके वो मेरे को मैसेज नहीं डाल सकते। कल गीता जी आई थी, उनको भी बात करनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऑडियो मैसेज करके मैसेज दिया और मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं जरूर मैसेज भेजूंगी। लेकिन आज कोई और मुझे मैसेज करता है और वो इंसान मुझसे हेल्प मांगना चाहता है, लेकिन वो हेल्प, मैंने कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दीजिए, लेकिन उन्होंने इतना मतलब कोई और इंसान था और उन्होंने अ, अजीब सा आंसर दिया। एंड मैं सोच रही थी कि जब किसी को किसी से हेल्प चाहिए होती है तो कम से कम उसको एक मौका तो देना चाहिए ना, कि टाइम तो दो, सिर्फ ये बोल के नहीं कि मुझे आपसे बात करनी है पर्सनल 5 मिनट। आप ऑडियो मैसेज कर सकते हो मुझे टाइम लेके, लेकिन आप ऑडियो मैसेज नहीं कर सकते अपनी बात बताने के लिए। दिस इज रियली, मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि लोग कैसे कैसे सोचते हैं। उनको ये भी नहीं समझ में आता कि मेरी भी एक जिंदगी है, मैं भी एक इंसान हूँ। और ऐसे कई बार पत्री सर के साथ भी होता था कि लोग उनको बुलाते थे कि आपको ध्यान के लिए आना है, पत्री सर खुशी खुशी चले आते थे, और वहां जाके अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, थोड़ा ठीक नहीं है, नहीं नहीं टाइम हो गया, चलो पहले आप ध्यान कराओ। तो आप समझ रहे हैं, मतलब इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है क्या लोगों में? ये भी नहीं समझ में आता कि आप इंसान है, एक इंसानियत तो निभाओ कम से कम। भूख प्यास धूप से आया हुआ इंसान, उसको एक गिलास पानी तो पूछो, लेकिन वो भी नहीं। और आप सीधे उसको जज करते हो और बोलते नहीं क्योंकि तुमको हमने इसके लिए बुलाया इसलिए ये काम करना है। रियली इज दैट इट? आपके पास वो संस्कार ही नहीं है कि आपस में कैसे बात करना है। हो सकता है कि कोई इंसान बिजी होगा, कितने लोग फोन करते, कितने लोग मैसेज करते, कुछ तो मैं देख भी नहीं पाती हूँ। कल गीता जी का मैसेज आया, मैं देख भी नहीं पाई, लेकिन मैंने उनको बताया एंड शी वॉज ओके विद इट, शी वॉज टोटली ओके। जस्ट इमेजिन, कल गीता जी का आया, आज किसी और का आया, दोनों इंसानों में कितना, मुझे लगा कि कितना डिफरेंस है सोच समझ। आई रियली अप्रिशिएट कि गीता जी ने इतने अच्छे से उस चीज को समझा, बोला नहीं मैम कोई बात नहीं। लेकिन आज वही कोई दूसरा इंसान आकर मुझे बोल रहा है कि मैसेज, आप मुझे हेल्प करिए, और हेल्प करिए, और मैंने बोला आप ऑडियो मैसेज भेज दीजिए, तो उसके लिए भी वो, मतलब यहाँ हम सबको हेल्प करते हैं, इसका मतलब नहीं कि यही मेरा काम है, राइट? हमको सिर्फ ध्यान कराने का काम है, फिर तो बात ये भी है, अगर यही है तो। सो एनी हाउ, ये मुझे कुछ बातें बताई थी मैसेज के रूप में, इसलिए मैंने बताया कि सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप ऐसे ही किसी से बात करते हैं कि आपके काम के सामने किसी और का काम नहीं? तो सोचने पर मजबूर कर देता है ये सब चीजें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। विनोद जी, थैंक यू, आपका भी। नवीन जी आप जी, ध्यान करा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी अपनी पोजीशन ले लें। जिन्होंने पानी पीना है वो पानी पीजिए। पिरामिड कैप लगा सकते हो जिन्होंने लगाने हैं। अपने सुखासन में बैठ जाइए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा के अपनी लैप में रख लें। धीरे धीरे शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। सारे तनाव को जाने दें। मास्टर 3 बार गहरी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे।
गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, एक बार फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, लास्ट टाइम, गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर, सांसों को सामान्य बनाए रखें। सांसों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सांसें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दें मास्टर। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने मन से, मस्तिष्क से, विचारों, सभी चिंताओं को बाहर निकाल दीजिए। अपने अंदर की शांति को महसूस करिए मास्टर। अपने आप को अलाउ करिए कि अब मैं पूरे से ध्यान में बैठूंगा। इस दौरान मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। अब अपना ध्यान धीरे से अपने नाक के दरवाजे पे ले आइए मास्टर। अपना संपूर्ण ध्यान सांसों पे लगाएं। सांसों के आवन जावन पर ध्यान दें। हमें अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से दूर हो जाना है। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, मन में कोई इमेज नहीं बनानी, कोई कल्पना नहीं करनी, केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए। आती हुई सांसों के साथ ब्रह्मांड की अनंत और दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे मन को शीतल कर रही है। हमारी आत्मा भी शुद्ध हो गई है। बाहर जाती हुई सांसें हमारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर रही है। हमारी सांसें
सूक्ष्म होती जा रही है। आज हमें अपनी इन सांसों के साथ बह जाना है अपने अंतर्मन की यात्रा में, सांसों की गहराई में, ध्यान की गहराई में। तो बने रहे मास्टर अपने इन सांसों के साथ, मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ बने रहे मास्टर। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। यदि मन में कोई विचार आए तो 3-4 गहरी लंबी सांसें लेनी है मास्टर। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे।
मास्टर, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दें। इस सांस से ही हमारा सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा मित्र है। जब से हमने जन्म लिया है, तब से ये सांसें हमारा साथ निभा रही है। आज हमें अपने इन सांसों के साथ केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। सोना नहीं है, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर।
मास्टर, हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा ने और आशीर्वादों ने हमारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया। इस सुरक्षा चक्र में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारी प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि अंदर के नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियां बाहर निकल सकती। यह सुरक्षा चक्र अगले 24 घंटे तक हमारी सुरक्षा करके रहेगा। हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। हमारा मन शीतल हो गया है। हमारी आत्मा भी शुद्ध हो गई है मास्टर।
शांति शांति। जिसे हम चारों ओर खोज रहे थे, देख रहे थे, वह शांति हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर से शांति की किरणें निकल कर चारों ओर फैलती जा रही है। इस प्रकार से सूर्य की किरणें चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार से शांति की ये किरणें निकलकर एक ब्रह्मांड में फैलती जा रही है। सभी जीवों को ये शांति मिल रही है।
मास्टर, सोना नहीं है, जागरूक रही, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। कोई भी सांस हमारी आज्ञा के अंदर या बाहर जाने ना पाए, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर। मास्टर्स, परमात्मा का प्यार, ऊर्जा और आशीर्वाद ये शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हम अपने आत्म स्वरूप से मिलते जा रहे हैं। हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम अपने आनंद स्वरूप से मिलते जा रहे हैं मास्टर्स। केवल और केवल सांसों पे ध्यान दो मास्टर्स।
यदि कोई विचार मन में आए तो विचारों के साथ बहना नहीं है, केवल उनको साक्षी भाव से देखना है। 3-4 गहरी लंबी सांसें ले ली। विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर्स। मास्टर्स, हम सब परमात्मा के प्यार, ज्ञान, शांति, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हो गए हैं। हमारे अंदर दया, करुणा, विनम्रता, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास हो गया है।
केवल और केवल सांसों पे ध्यान दे मास्टर्स। मास्टर्स हमारे इच्छाओं से कार्य से संतुलन स्थापित हो गया है। चारों तरफ हरियाली खुशहाली छा गई, पूरी सृष्टि सुंदर बन गई। सभी अध्यात्म की ओर बढ़ते जा रहे हैं। परमात्मा का प्यार और आशीर्वाद हमारे पूरे घर परिवार पर फैल गया है। सभी को ये दिव्य आशीर्वाद मिल रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य खुशी से रह रहे हैं। सभी एक दूसरे को अनकंडीशनल हेल्प करते हैं।
मास्टर्स। अब हम धीरे धीरे अपने ध्यान विधि से वापस आए। परमात्मा के प्यार, ऊर्जा और आशीर्वादों को सम्मिलित करते हुए अपने आप को अपनी चेतना में महसूस करिए मास्टर्स। एक बार गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। जिस जगह बैठे हो जगह को महसूस करिए मास्टर्स। आपको महसूस करिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को महसूस करिए मास्टर्स। कमर और गर्दन को सीधी रखिए। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपने ऊर्जा भरे हाथों को अपने आंखों पर रखिए मास्टर। फाइव, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने आंखों अपने हथेलियों के अंदर खोलिए मास्टर। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ अपने चेहरे पे हाथ घुमाते हुए पूरे शरीर को लगाते हुए अपने ध्यान से वापस आ जाइए मास्टर। Thank you God, thank you Mother Earth, thank you Universe, thank you, thank you, thank you। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत ही सुंदर ध्यान, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, थैंक यू। तो मास्टर्स, अगर किसी को पानी चार्ज करना हो, पानी रखे हैं अगर आप, तो प्लीज पानी ले ले, पानी चार्ज कर लेते हैं। नवीन जी आप करेंगी, मैं कराऊं? अपने हाथों में चार्ज करने के लिए पानी ले लें, दोनों जगहों, दोनों हाथों में जग, वाटर बॉटल, ग्लास जो भी हो आप उसे ले लें। इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, एक दूसरे का आदर सम्मान, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मुझे मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर सभी मार्गदर्शन करते हैं। अपनी चेतना के साथ जोड़कर मेरे भी चेतना का विस्तार कर रहे हैं। मुझे 10 दिशाओं से प्रोटेक्शन प्राप्त है और हर दिशा से मुझे नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को यूज करके हम सब आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हमारे हर कार्य को और हमको रिस्पेक्ट, एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होती है। हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हम हमारे साथ जो भी होता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। जो भी हमारे घर आता है, प्रेम, शांति, करुणा, स्वस्थता से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। हम और हमारे दोस्तों में
एकता है, सद्भावना है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करती हूँ। हमारे सारे ध्यानी मित्रों का धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद, सारी सृष्टि का, मदर नेचर, मदर अर्थ का, ब्रह्मांड का शुक्रिया, हमारी सांसों का शुक्रिया, हर पंच तत्व का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। ये जल ग्रहण कर लें, देवी परिवार का शेयर कर लें। किसी का भी अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं मास्टर्स, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं, कल मिलेंगे। जैसा भी, अगर आपको कोई अगर पूछना चाहता है कोई प्रश्न या किसी की कोई शेयरिंग एक्सपीरियंस ध्यान का, तो आप जरूर शेयर करें। बहुत ही सुंदर ध्यान था नवीन जी, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। बहुत ही, मैं भी बैठ के ध्यान कर पाई, सबसे अच्छी बात ये है। थैंक यू मैम। हाँ, कोई शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस किसी का? वंदना जी। आत्मवंदन। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम। विद्या नवीन जी। कल भी एक्चुअली मैं शेयर करना चाहती थी, लेकिन कल बहुत ज्यादा एनर्जी थी तो नहीं बोल पाई। कोई बात नहीं। बार बार आप कह रहे थे, लेकिन आप बोलिए। ध्यान बहुत गहरा था कल भी, और आज भी यही स्थिति थी। आज मैंने कहा कि आज तो शेयर हुई जाए। बहुत अच्छी तरह से, बहुत डीप, बहुत बहुत गहरा ध्यान था। नवीन जी, थैंक यू, थैंक यू। और कल के लिए अभिमन्यु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, कल भी बहुत ही अच्छा था। सच पूछो तो अभी मधु जी का जिस दिन था उस दिन भी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच वंदना जी। बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आज थोड़ी सी, मैं हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। आज थोड़ी ना नाक बह रही है और बहुत, बस नदी बह रही है, सोचिए। तो जी इसलिए जी। अभी आप बोलते रहिए, बीच बीच में मेरा वीडियो ऑफ होता है क्योंकि नाक पोंछ रही हूँ मैं, और कुछ नहीं। यस यस। हाँ बोलिए। नहीं मतलब कुछ कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। जैसे एकदम कि, गहरे ध्यान में होती हूँ, हाँ, लेकिन पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। कुछ ऐसे जैसे, घूम रहा है। हाँ नहीं, कुछ ऐसे विचार भी नहीं कह सकती, कुछ मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्या होता है। एनर्जी आ रही है, एनर्जी फील होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती जी होगी जी। आपको, हाँ जी। शरीर पे आती होगी। अब जैसे कि आज जब मैं बैठी थी ध्यान में, तो मेरे घुटने के पास ऐसा लगा कुछ कोई एनर्जी आ रही है, बट थोड़ी देर के बाद वो चली गई, ऑटोमेटिकली चली गई, तो कुछ भी नहीं। फिर मेरे को पेट में लगा, तो मैं अपने हाथ दोनों ऐसे करके अपने पेट के ऊपर रख लिए, नाभि के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ हमें नहीं पता क्या चीज, बट ऐसे रख लिया, तो फिर ठीक हो गया, उसका गहरे ध्यान में चली गई। और इतना अच्छा ध्यान, नाक बंद होने के बावजूद मेरा ध्यान लगा। मतलब इट इज नॉट इजी कि जब लोगों की नाक बंद होती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, राइट? और फिर डेफिनेटली इतना अच्छा ध्यान लगा कि ऐसा लगा बस बैठे रहूं बैठे रहूं। कल मैं चाह कर भी नहीं बैठ पा रही थी, मतलब इतना, पाँच, मैं अभिमन्यु जी के साथ बैठी थी यहाँ पे, जब हम सब लोग ध्यान में बैठे थे, तो मुश्किल से शायद 15 मिनट भी नहीं बैठ पाई होंगी मैं। वो बहुत अच्छा करा रहे थे, सुन रही थी, मतलब एनर्जी थी। बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन मैं नहीं बैठ पा रही थी, बस ये था। आज मैं इतना अच्छे से बैठ पाई, मतलब मैं खुद ही हैरान हूँ कि कल उन्होंने भी कराया, आज नवीन जी ने भी कराया, लेकिन आज मैं आराम से बैठ पाई। सो एनी हाउ, मे बी थोड़ा सा चेंज भी हुआ है, ऐसा लगा कुछ एनर्जीज का भी चेंज हुआ है, और जी बहुत। मैम, और खास करके मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं एक हफ्ते से भी ज्यादा से ये महसूस कर रही हूँ कि मतलब टोटली
कुछ भारीपन सा लग रहा था ना अपने ग्रुप में, वो चला गया और एकदम बहुत ही मतलब उस जो दिन में पहले वातावरण हुआ करता था वो महसूस होता है, वो एनर्जी महसूस हो रही है इधर। रिक्लेम करके जो पावर वाला किया उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, Yes, राइट, जी जी जी। फीलिंग हाँ हुई। तो वही मुझे लगा कि समय समय पे मुझे याद दिलाते रहा करिए, कभी कभी हम इतने बिजी हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि अपने अपने ध्यान की भी आपाधापी में हम बस आओ ध्यान करो और भागो, ये हो जाता है, राइट। बट आप लोग याद करा देंगे तो बीच बीच में कम से कम महीने में एक बार तो हो ही जाए, है ना, क्लीनिंग। जी ध्यान के लोगों की भी क्लीनिंग हो जानी चाहिए ना, सही बात है। जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू नवीन जी, थैंक यू अभिमन्यु जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। यस वंदना राम जी, अनम्यूट। नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी वंदना जी, अब बहुत कम आ रही है, आप हटा के बात करें में भी। अभी भी लगा हुआ है शायद आपका वो, आप हेडफोन हटा दें। हेलो। हाँ अब आई थोड़ी। अभी आई? हाँ ओके। अब आ रही है। मैम ध्यान तो मैं ज्यादा देर नहीं अटेंड कर पाई, मैं सुन तो रही थी पर मैं जल्दी बैठ नहीं पाई ध्यान करने, क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी किचन में। पर लेकिन जितनी देर भी लगा ध्यान बहुत अच्छा लगा। और मैम ये डेफिनेटली जो जैसे वंदना मैम अभी कह रहे थे कि एक हफ्ते से लाइट फील हो रहा है कंपैरेटिवली, वो चीज मुझे भी फील हो रही है। एक हफ्ते से मैं काफी मतलब लाइट फील कर रही हूँ। थोड़ा सा भी और दूसरा ये मास्टर्स में। कि हाँ अ, बोलिए। आज जैसे महसूस हुआ जैसे पहले मेरे वो तरह तरह से मुंह बन रहा था ना ध्यान में, वो चीज तो खत्म हो गई ऑलमोस्ट। लेकिन अभी भी जो है ना एक दुख वाली जो फीलिंग होती है ना, हाँ जैसे रोना सा आना, या गिल्ट कह लो अपने लिए शायद, हाँ। वो गिल्ट आता है फेस के ऊपर क्यों आ रहा है ध्यान में। गिल्ट, किस चीज का गिल्ट? आपको खुद ही पता होगा कि अगर गिल्ट है तो ये आपकी ऊर्जा है, किसी और की तो नहीं पकड़ के बैठे हो आप। यही पता नहीं है, नहीं मुझे लग रहा है शायद किसी और की है, क्योंकि किसी की हमारे प्रति जैसे हेट्रेड की फीलिंग मैंने महसूस करी थी। मतलब मैंने ओवर द इयर्स मतलब अपनी लाइफ टाइम में किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमारे लिए जैसे हेट्रेड टाइप है ना, जैसे कोई अच्छा, बिल्कुल डिसलाइक करता है, hatred भी नहीं एक कहूंगी, काम करिए। डिसलाइक वाली। ओके, अब आप एक काम करिए, जैसे आपने बोला ना गिल्ट की फीलिंग है, गिल्ट तभी आता है कि हमने जो किया वो अच्छा नहीं किया, गिल्ट इसलिए आता है आपको। हम्म। क्या आपको अपने लिए ऐसा कुछ फील होता है कि आपने ऐसा कुछ किया था जिसके लिए गिल्ट होता है? हाँ लगता है ना ऐसा कि वी कुड हैव बीन मच बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, तो ये गिल्ट थोड़ी ना है, उस तरह की feeling। ये तो स्टेटस अपनी की लाइफ बात को हो हम गई। उतना अच्छा हैंडल नहीं कर पाए जितना हम कर सकते थे। हाँ वो अलग बात है, लेकिन गिल्ट है उस चीज का, क्या आपको कोई रिग्रेट है? उसको रिग्रेट बोलेंगे, गिल्ट नहीं बोलेंगे उसको। हाँ गिल्ट, रिग्रेट। गिल्ट तो गलती करी और फिर गलती करके अब उसको हम रिग्रेट है, एक रिग्रेट ऐसे तो है, रिग्रेट तो रिग्रेट है। बोल सकते हैं, गिल्ट नहीं। तब आप हम्म। सोचिए कि आपको अभी रिग्रेट फील हो रहा था कि गिल्ट फील हो रहा था? नहीं रिग्रेट, नॉट रिग्रेट, गिल्ट, ओके। मैं क्यों रिग्रेट। पूछ रही हूँ, तो आप अपने ना रूट चक्रा पे काम करिए, ओके। रूट चक्रा पे काम करिए आप, और अपने थर्ड आई चक्रा पे, दोनों पे ही। ओके। लेकिन और जैसे नीचे के हमारे तीन चक्रा होते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था, राइट। नीचे हम्म। के तीन चक्रास हमारे सोलर प्लेक्सस, सैक्रल एंड रूट चक्रा। फर्स्ट इज रूट, सेकंड सैक्रल, थर्ड इज मणिपुरा, यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्रा, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुरा चक्र, ये तीनों पे काम करेगी। आपके अंदर जो ये चीजें है ना कि एक इंसान जैसे एक मिनट रुकिएगा मैं जरा, सॉरी। यस, तो मैं ये बोल रही थी आप लोगों को कि जैसे कि हम जब अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि
we are going to receive abundance, something, yeah, we are becoming prosperous, right? Rather than saying कि हम abundance मिलने वाली है या prosperity आने वाली है, ऐसा बोले कि we are abundant या I am abundant, right? आप ये बोल सकते हैं, है ना? तो ये कुछ अफर्मेशन है कि दिन भर हम अपने मुंह से क्या चीज बोलते हैं अपने बारे में। अगर आप बार बार यही बोलेंगे कि देखिए अब मैं समझ रही हूँ कि जो हुआ वो ठीक भी नहीं हुआ, लेकिन कई बार हम जो करते हैं, जो किया था हमने, वो हमने रिसीव कर लिया, अब कर्म हो गए पूरे, लेकिन हम दिन भर अभी भी उसी चीजों में लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली, चाह कर या नहीं चाह कर, उसी चीजों में कंटिन्यूअसली, और हम वो बार बार बोल बोल के उसको और मैनिफेस्ट हाँ, करते हैं। बाहर नहीं निकल पाते, हाँ, नहीं निकल पाते, तो वही बात है। अटके हैं हाँ, भंवर में। हाँ, आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। ओके, तो वही चीज बोल रही कि आप अफर्मेशंस डालिए अपने साथ में, जो भी आप अफर्मेशंस है वो आप डालिए। 365 मेथड, 555 मेथड, ये आप करिए डेली। 3 बजे, या तो सुबह अर्ली 3 o'clock, सुबह से 6 बजे और 9 बजे, या तो आप फिर दोपहर के 3 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। 3 बजे पे 3 बार अफर्मेशन लिखिए, 6 बजे पर 6 बार अफर्मेशन लिखिए, वही सेम चीज, और रात के 9 बजे पे 9 बार लिखना है। क्यों मैं लिखने के लिए बोल रही हूँ? जो लिखने से होता है वो बोलने से कम होता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ देर तक आपको ये करना है, इसलिए कि जब आप करेंगे तो आपको लिखना है आई एम अबंडेंट, आई एम प्रॉस्परस, है ना? आई एम टोटली सपोर्टेड एंड एवरीथिंग, एवरीवन सपोर्ट्स मी, एवरीवन सपोर्ट्स मी, एवरीवन रिस्पेक्ट्स मी, है ना? और हमारे घर में, हमारे परिवार में प्यार बढ़ते जा रहा है, ये चीज आप अफर्मेशन में डालिए। तो जब आप ये करेंगे और उसको अफर्म करेंगे, आप लिखेंगे उसको 3 बार, 6 बार, 9 बार, कुछ दिन तक आप करते रहिए, कम से कम 1 महीना करिए आप, और उसके बाद देखिएगा, आई नो इट इज नॉट इजी, टीडियस लगता है, कुछ दिन के बाद ये कंटिन्यूअसली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगेगा, वही रहेगा। ये इसलिए कराते हैं लिखना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। रात को सोते समय, जब आप सोने जाते हैं, तभी भी पिलो में रख, पिलो के नीचे आप ये जो पेपर है जिसपे लिखते हैं डायरी, उसको नीचे रख के उसको पढ़िए और फिर रख के सो जाइए। ये अफर्मेशन करिए आप, और ये सब किसी भी रिग्रेट पेन जो से है। लिखना, हाँ, किसी भी कलर के पेन से। हाँ, ग्रीन से कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो, ऐसे ब्लू, ब्लैक, बट आई वुड रिकमेंड कि ब्लू या ग्रीन से कर ले, अबंडेंट प्रॉस्पेरिटी, हीलिंग के लिए, सपोर्ट के लिए ग्रीन कलर इज गुड, राइट? अच्छा, एक चीज और पूछनी थी कि अबंडेंस का स्पिरिचुअलिटी में मतलब कहते हैं कि जितना मेरे लिए सफिशिएंट है, हाँ, कि मोर देन सफिशिएंट को हम अबंडेंट कह सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट इज अबंडेंस, बहुत, हर चीज की अति है, राइट? अति, इनफ तो है ही, इनफ है हमारे पास, इनफ मतलब बहुत ज्यादा है, अच्छे से है, कि कोई कमी नहीं है, हम चाहेंगे तो आराम से मिल जाएगा। जैसे अब मैं अफर्मेशन डालती थी, एक बात है एग्जाम्पल बताने के लिए, कि आज मैंने खाना नहीं बनाया, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या अभी जैसे पिछले साल की बात है, उससे पहले भी जो मेरे साथ होता था, मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रही हूँ, कि जैसे कि मैंने आज खाना नहीं बनाया, और मुझे लग रहा था कि यार आज सही में खाना नहीं बनाना है, मन नहीं कर रहा है, मुझे ही बनाना पड़ रहा है, मेरे अलावा कोई बनाएगा ही नहीं, यहाँ तो बाहर से जाके खरीद के आने से भी वो लगता है पैसे बर्बाद कर देंगे हम। तो लगता है कि अब क्योंकि जो इंडियन फूड है, वो जो हमारे मसाले होते हैं, बाहर भी क्या होता है, वो बहुत फीका फीका मिलता है, तो ऐसा लगता है पैसे बर्बाद करके आ गए, ऐसा फील होता है। तो घर में खुद बनाना पड़ता है, और फिर वो बिना टेस्ट वाला खाना तो खाया भी नहीं जाएगा। तो कई बार ऐसा हुआ, तो लेकिन जब भी ऐसा हुआ, शाम तक मेरे घर में खाना अवेलेबल होता था। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड ले आते थे या कोई, लेकिन बिना बोले, मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन वो आ गया अचानक से, पूरी प्लेट थाली भर के, मतलब सोचो पानी गिर रहा है, कोई नहीं आएगा, लेकिन तो भी दौड़ते दौड़ते वो लेके आ गए खाना अपने दोस्तों को देने के लिए। हमारे घर से भी जाता है, लेकिन ये कि ये होता है जब आप अपने ही उसको अफर्म करते हैं कि मेरे घर में हर चीज भरी पूरी है, मुझे, अब हर चीज में तो हर चीज आती है, फिर अच्छी भी बुरी भी, तो इसलिए आई एम टोटली अबंडेंट, राइट? आई एम अबंडेंट, प्रॉस्परस, आई एम, अब देखिए छोटी मोटी, अब जैसे ये सर्दी खांसी, सब तो सबके साथ लगी रहती है घर में, बच्चे ले आई और मुझे लग गई, लेकिन
अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज हैप्पी। मगर आपको जो लग रहा है रिग्रेट, आप अपना वो रिग्रेट हटा दीजिए। कुछ कारण से आया होगा, ये लेसन्स के कारण आता है। हमारे जीवन में कुछ समय तक ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में कई बार गिल्ट करते हैं, किसी चीज का रिग्रेट होता है। लेकिन रिग्रेट क्यों होता है कि काश हमने ऐसा कर लिया होता, तो हम ये समय नहीं देखते, राइट? ऐसा होता है, राइट? लेकिन एक पत्ता भी नहीं हिलता बिना यूनिवर्स के, मतलब कोई भी कारण, बिना कारण के कोई पत्ता भी नहीं हिलता। अगर आप गिल्ट भी कर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल, गिल्ट क्यों करना है? पता है, जो अब हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ रहे थे, उसमें भी यही लिखा है कि भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब, उसको सिर्फ मतलब है धर्म से, कि जो कुछ मॉरल चीजें हैं, बस उसको फॉलो करना है। पता है, वो मॉरल चीजों को आप उसको मत करिए खराब। लेकिन ये धोखाधड़ी, ये वो सब जो है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ये भी कहा गया है कुछ चीजों में कि जहां पर आप अपने प्रॉफिट के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा कम करके कर रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन किसी की बोलते हैं मार खसोट, ये सब नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना, अशांति। वायलेंस। हाँ, बाकी फिर तो दुनिया में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ जायज है, लेकिन धोखा मत दीजिए, ये भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जो मैं समझ रही हूँ, अब हम आत्माएं हैं, आत्मा ने शरीर धारण किया है, हम शरीर के रूप में क्योंकि पर्सनालिटी बन चुके हैं। लेकिन मैं भी आप ही हूँ, आप भी मैं ही हूँ। आप मैं आप, राइट? हम सब एक ही है। और हम उन्हीं आत्माओं के टुकड़े हैं जो अलग अलग बिखर गए हैं। अब हम अपनी अपनी प्रगति करके हमको मूल चेतना तक पहुंचना है। हर साल, सॉरी, हर जन्म में हमने जो भी गलतियां की, अब हम वो तो नहीं दोहरा रहे हैं जो पिछले जन्म में की थी। आपने जो लेसन आपने सीख लिया, जो नहीं सीखा वो आप इस जन्म में फिर से सीख रहे हैं। और कुछ ऐसे लेसन होते हैं जो आप सीखते हैं, लेकिन आप सीखते हैं अनकंडीशनल लव, फॉर्टिट्यूड, फॉरगिवनेस, स्ट्रेंथ, करेज, कंपैशन, काइंडनेस, और लव तो मैंने बताया ही। तो ये पीस एंड जॉय, ये हैप्पीनेस, ये सारी चीजें हैं जो हमको सबको सीखनी है। और पता है, ईश्वर की लेसन्स जो देने की तरीका है ना, वो बहुत अलग अलग है, अलग अलग कहानियों के रूप में। मतलब आप सोच के अचंभित हो जाएंगे। और इसलिए गिल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना हर जन्म में हम, हर इंसान ने कुछ ना कुछ गलती की है, हर जन्म में। नवीन जी, आप पूरे सीधे दूध के धुले हैं क्या? मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं नहीं। होगा। सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई होंगी, नवीन जी से भी हुई होंगी, निर्मला आंटी से भी हुई होंगी, राइट? सबसे हुई होगी। लेकिन हम अपनी गलतियों को सीख के फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी एक टीचर थी जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो आई हैड दिस गिल्ट, बहुत सालों से गिल्ट था। मैं अपना चेहरा देख नहीं पाती थी, मुझे अपने चेहरा देख नहीं पाती थी। तो मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। तो और उस समय ना मेरे चेहरे पे बहुत पिंपल्स आ गए थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि नेगेटिविटी भी बढ़ने लगी मन में। चीजें होता ना, कोई हमको समझ नहीं पा रहा है। फिर 3D लेयरिंग, आपस में परिवार में भी आप एक दूसरे से बात करने में असक्षम महसूस करते हैं, तरीके से बात नहीं करते। थैंक यू विनोद जी, गुड नाइट एवरीवन। सो बस बात यही है कि गिल्ट मत करिए, गिल्ट छोड़ दीजिए। गिल्ट में आपकी, जब आप वो कॉन्शियसनेस की चार्ट होगी ना, एक बार जाके देखिए, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें वो कौन चार्ट है। तो उसमें दिखेगा आपको प्यार, और प्यार से नीचे जितने भी वाइब्रेशंस है, सैडनेस, ग्रीफ, गिल्ट, फियर, एंगर, इनकी वाइब्रेशन बहुत लो है। और इससे निकलना है आपको, क्योंकि आप गिल्ट में या रिग्रेट में रहेंगे, वो वाइब्रेशन हमारी लो कर देता है बार बार। तो सोचिए कि मैं अबंडेंट हूँ, मेरे को यहाँ आने का मौका मिल रहा है, साथ में ध्यान करने का मिल रहा है मौका, मैं अबंडेंट हूँ तभी मुझे मिल रहा है ना। फिर सोच चेंज कर दीजिए अपनी। सब कुछ अच्छा है, इट्स जस्ट, अब हम जैसा फील करते हैं, हमारा परिवार वैसा तो फील नहीं करेगा ना। अब हम अगर खुश रहेंगे, जो खाना मैं बनाऊंगी वो खाना सबको जाएगा, सब खुश रहेंगे। अब घर में चारों को नाक नाक बह रही है, काम करने में भी सबको, लेकिन बहुत शांति से हो गया। क्यों? क्योंकि जब मैं ठीक नहीं थी तो उन्होंने देख लिया, अब वो ठीक नहीं तो मैंने देख लिया, अब मैं ठीक नहीं तो वो देख रहे, तो ऐसे कंटिन्यूअसली हुआ, लेकिन आराम से हो गया। वही बात है कि हम जब गिल्ट में रहेंगे ना, तो हम आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तू मैं करेंगे। और हम, गिल्ट की बात नहीं है, चाहे वो एंगर हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, होता रहेगा। तो उस एनर्जी से आपको वाइब्रेशन से निकलना है, लोअर वाइब्रेशन से। आपको लव वाली वाइब्रेशन में आना है। एक बार देखिएगा जरूर, आप क्या, सभी लोग देखिएगा, तो उससे समझ में आएगा कि हम ना जब रोते हैं
या हम सैड हो जाते हैं या हमें दुख होता है, डिप्रेस होते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है, लोअर हो जाती है, और फिर हम उसी में घुसे रहते हैं। तो बेटर है कि चेंज वाइब्रेशन। इसलिए कॉमेडी सीरियल्स देखो, थोड़ा सा अगर मन करता है, कुछ गाने आप सुनिए, डांस का देखिए। इसलिए मैं बोलती कभी कभी कपिल शर्मा देख के हंसो, खिलखिलाओ, कोई कॉमेडी मूवी देख लो, जस्ट व्हाई आई एम सेइंग। थोड़ा देर का भी दिमाग अगर उस जगह से अलग होता है ना, हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। और दिन में गाने लगा के खाना बनाओ, गाने लगा के आप खुद मन करता है। मैं तो सोचती हूँ कि बहुत सारी ऐसे ओल्ड लेडीज भी है, अंकल लोग भी है, जो गाना लगा के बस जस्ट डांस करना शुरू कर देते हैं, और वो डांस करते हैं अपनी, मतलब सोचो इतने लाइवली हो जाता है हर चीज। तो इसलिए बस अब आप कल से आपको RX है, प्रिस्क्रिप्शन है कि वंदना जी गाना लगाइए किचन में, और डांस करते करते, गाना गाते गाते खाना बनाइए, और देखिए चेंज आएगा, जरूर आएगा। राइट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। लेट्स एंड द सेशन। कल मिलते हैं हम लोग नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल आई थिंक लक्ष्मी जी का है ना, नवीन जी? यस मैम। तो चलिए मास्टर्स, कल मिलेंगे लक्ष्मी जी से। कल क्या, हम तो डेली मिलते हैं लक्ष्मी जी से। बट थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, हम सबका भला हो, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहे, हम अपना कार्य पूर्ण करते रहें, ध्यान करते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़कर अपना खुद का ध्यान और सामूहिक ध्यान, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर जो बदलाव लाना है उस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप इस भाग से जुड़े हैं US के, अगर आप इंडिया से जुड़े हैं तो शुभ रात्रि मास्टर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। बाय रीना जी, रीना जी वेव कर रही है, सो बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।